नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। आइए आज हम आपको एक बहुत बेहतरीन सी कहानी सुनाते हैं जिसमें एक मोटू सा गोलू मोलू सा बहुत ही कंजूस मक्खी चूस सेठ है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है और मैं भी बहुत उतावला हूँ आपको ये कहानी सुनाने के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के इस बेहतरीन कहानी को सुनते हैं जो कि फिर से गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है। इस कहानी का नाम है कंजूसी का परिणाम। एक बेचारा गरीब ब्राह्मण था। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया, मैं तो बहुत ही गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मेरी बेटी से कौन शादी करेगा, मैं तो शादी करा ही नहीं सकता उसकी। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग नहीं। हाँ, मैं ऐसा करता हूं ना कि मैं कथा करता हूं। अरे, कथा करने से कुछ पैसे आ जाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। वाह प्रभु वाह, आपने क्या क्या तरकीब भेजी है। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दी। उसका भाव ये था, अब तो कोई श्रोता आए या ना आए, चाहे ना आए, भगवान तो मेरी कथा सुनेंगी ना, मैं तो कथा करूंगा, कोई आए या ना आए, बस मैंने अपना फैसला कर लिया है। अब भगवान की दया से पंडित जी की कथा में थोड़े से श्रोता आने लगे। श्रोता यानी जो सुनने आ रहे हैं, सुनने वाले लोग। एक बहुत कंजूस सेठ था। अब आया ना हमारी कहानी के सबसे बड़े हीरो। बड़े यानी साइज में भी बहुत ही ज्यादा बड़े। मोटा सा सेठ, गोल मटोल गाल, इतने मोटे मोटे भरे हुए, मोटा सा पेट, ठुमक ठुमक कर कभी दाएं कभी बाएं, सफारी सूट पहने, एकदम साफ चेहरा, बीच की मांग निकाले, तेल लगाकर उसने अपने बाल सेट कर रखे थे। अब वो मंदिर में आया। जब वो मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तब उसको मंदिर के भीतर से कुछ आवाज आई। ऐसा लगा कि कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सेठ इसे छोड़ दे। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे, हनुमान सुनो, इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपयों का प्रबंध कर देना जिससे कन्यादान ठीक हो जाए। महाराज, ठीक है महाराज, इसके 100 रुपये पैदा हो जाएंगे, हनुमान जी ने कहा। सेठ ने यह सुना तो वे कथा के समाप्ति के बाद पंडित जी से मिले और उनसे कहा, महाराज, कथा में रुपए पैदा हो रहे हैं कि नहीं? अब क्या बताएं सेठ जी, श्रोता लोग तो बहुत ही कमाते हैं, रुपए कैसे पैदा होंगे? अरे कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, हमारी एक शर्त है, बात मान लोगे तो फायदे में रहोगे पंडित जी, समझ लो। देखो, कथा में जितने रुपए आए वो तुम मुझे दे देना। मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा, अब रुपए जितने मर्जी आए। वाह भाई पंडित जी वाह, आपकी तो किस्मत चमक गई। पंडित जी ने शर्त स्वीकार कर ली। उसने सोचा, कथा में तो रुपए आएंगे नहीं तो, पर ठीक है ना, सेठ जी 50 रुपए तो दे ही देंगे, उनसे वो 50 रुपए मिल जाएंगे तो कम से कम मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। पुराने जमाने में 50 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे भाई, छोटे मत समझो। इधर सेठ की नीयत ये थी, हनुमान जी भगवान की आज्ञा पालन करके
इसको 100 रुपए तो जरूर दिलाएंगे। अरे वो 100 रुपए मुझे मिल जाएंगे, 50 रुपए मैं इसको दे दूंगा, फिर भी बाकी के 50 रुपए तो मेरे ही हो जाएंगे। मजा हो गया। और सेठ, वाह वाह मोटे वाह, मैंने क्या दिमाग चलाया। अब देखता हूँ इस 50 रुपए को कहाँ खर्चूंगा, कैसा करूंगा, जोड़ लूंगा, ब्याज पे चढ़ाऊंगा। भगवान वाह, मैं तो एक दिन परिक्रमा करने आया था, तुमने तो मेरी लॉटरी लगा दी भगवान, शुक्रिया। अब आप देख ही लीजिए, जो लोभी आदमी होते हैं वे सदा रुपयों की ही बात सोचते हैं। इसलिए भगवान और हनुमान जी की बातें सुनकर भी सेठ के मन में भगवान के प्रति कोई भक्ति उत्पन्न नहीं हुई। उल्टा उसने लोभ को ही पकड़ा। लोभ यानी लालच। अब कथा की पूर्ण आहुति होने पर सेठ पंडित जी के पास आया। अब उसको आशा थी कि भाई आज कम से कम 100 रुपए भेंट में तो आए ही होंगे। तो वो बोला, और भाई पंडित जी, कथा में कितने रुपए आए, कितने रुपए की भेंट हुई भाई? सेठ जी, आज तो भेंट बहुत ही थोड़ी हुई है, बस 5-7 रुपए ही आए हैं। क्या? बस 5-7 रुपए? अरे ला, मुझे दिखाओ जरा। 5-7 रुपए? सेठ बेचारा क्या करे, उसने अपने वायदे के अनुसार पंडित जी को 50 रुपए दे दिए। लेने के बदले देने पड़ गए। सेठ को हनुमान जी पर इतना गुस्सा आया। वाह हनुमान जी, आपने उस पंडित को 100 रुपए नहीं दिए, भगवान जी के सामने झूठ बोला। भगवान राम जी को झूठ बोलते हो। अच्छा। वो मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घूंसा मार दिया। घूंसा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति से चिपक गया। अब सेठ ने बहुत जोर लगाया पर हाथ छूटा नहीं। अब भाई, जिसको हनुमान जी पकड़ ले वो कैसे छूट सकता है? सेठ को फिर आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान राम हनुमान जी को पूछ रहे थे, सुनो हनुमान, वो तुमने ब्राह्मण को 100 रुपए दिलाए कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 रुपए दिला दिए हैं और बाकी के 50 रुपयों के लिए मोटे सेठ को पकड़ रखा है। वो 50 रुपए दे देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया, मंदिर में लोग आकर मुझे देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, क्या करूं, मैं तो पकड़ा गया। वो रोकर बोला, हनुमान जी महाराज, मुझे छोड़ दो, मैं आपके 50 रुपए दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ का हाथ छोड़ दिया। सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपए दे दिए। क्या मजेदार कहानी थी ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहानियां जो बनाई गई थी, जब भी शुरुआत हुई होगी, तो केवल इसका जो रीज़न होगा, पर्पस होगा, केवल मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि इन्होंने और अच्छा दिमाग लगाया। देखिए कितनी अच्छी साइकोलॉजी लगाई कि मनोरंजन के तरीके से हमें कुछ सिखा करके जाना
ये कहानी बहुत बखूबी करती है। ऐसे ही बाकी ही सब आर्ट हैं, कलाएं हैं। हम केवल एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी कहानी नहीं बना सकते, क्योंकि इन कहानियों का एक सर्टेन इम्पैक्ट आता है हम सभी के मन में, और बहुत लंबे समय तक हम इसको कैरी करते हैं, खास करके छोटे बच्चे। तो ये हमारी कहानी थी कंजूसी का परिणाम। अब इस कहानी के बारे में ज़्यादा क्यों कहना, हम सभी जानते हैं जब जब मन में लालच आता है तो देखिए सेठ का क्या हाल हुआ। तो सिचुएशन को देखना चाहिए और हमें अपने अंदर खुद इंट्रोवर्ट होकर के सोचना चाहिए कि ये लालच क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया। क्या वही काम सीधे तरीके से बिना किसी चोरी के या बिना किसी मन में लालच रखे मेहनत करके क्या वो काम हो सकता है, या फिर कोई और रास्ता निकल सकता है, जैसे भी। तो हमारी इस कहानी के साथ इतने लंबे समय तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वेट कीजिए, हम अगले ट्यूसडे आपसे एक बार फिर से मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, और मिल करके हम सब प्रार्थना करते हैं कि एक बार फिर से हम कोरोना मुक्त एक जीवन जी पाएँ, अच्छे से जी पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।